ये संस्कृति, हमारा संस्कृत, हमारा राष्ट्र और राष्ट्र में जो संस्कृति है उसको चलाने के लिए हम जब से इस मार्ग में आए हैं तब से मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ। आलोक जी का जो प्रयास है और उसमें मैं तो प्रथम बार नारायण अग्रवाल जी से मेरी भेंट हुई है, तो ये बहुत अच्छे कार्य देखते हुए मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है। और ख़ास करके हमारा जो आइए हमारा जो कार्य है संस्कृत को, संस्कारों को आगे बढ़ाना है, तो गौशाला तो हमारे यहाँ भी चलती है, यहाँ है, हरिद्वार में है, गुजरात में है, परंतु जिस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है कि एक गौ का बछड़ा वो उसको दत्तक लिया जाए और उसका पालन पोषण हो और वो किसी किसान के पास में हो तो ज़्यादा अधिक अच्छा, जिससे दो लाभ होंगे। एक तो लोगों को गौ का दूध मिलेगा, दूसरा जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, जो केमिकल का जो आप अन्न खाते हैं, वो अगर आप ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, आइए अगर ऑर्गेनिक जिसको हमारा देसी खाद होता है, उसका अगर उससे बना हुआ अगर अनाज है वो खाएंगे तो हम लोग कम से कम बीमार लोग पड़ेंगे। इसलिए हमारा वो कॉन्सेप्ट, और साथ साथ में जो आजकल जितने भी बच्चे हैं वो आधुनिक स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने धर्म का उनको ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए सामान्य सरलता से, सहजता से उनको कुछ श्लोक कंठ हो, तो ये भी एक योजना है। तो हमारे यहाँ पर संस्कृत पाठशाला भी चलती है, उसके माध्यम से भी हम उस कार्य को हम कर सकेंगे। तो मेरा तो इतना है कि सबके साथ में संगच्छद्धम संवदद्धम सन्नो मनासि जानता है। हमारे यहाँ पर शास्त्र का वचन है, सबको साथ में चलना चाहिए, सबको साथ में बोलना चाहिए और सबके एक दूसरे के मन को समझना चाहिए। तो हम उसी के अनुसार यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारा तो यही कहना है। सोनू सर, नारायण सर का जो एक बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं कि घर घर गौ सेवा हो, एक पेड़ माँ के नाम हो, और संस्कृत टू सोल का जो कंसेप्ट सर लेके चल रहे हैं, इसमें सर आप ये भी मेरा सोचना है कि सोनू भाई को कुछ तो सुनने दीजिए, फिर उसके बाद कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह देता हूँ। मुझे तो नारायण जी को मैं दशकों से जानता हूँ और बहुत ही इनका सम्मान कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी इनका बहुत अच्छा सम्मान है। और जब इतने अच्छे बड़े इतने महानुभाव बैठे हों तो उसके बाद में मैं इतना कुछ कहता अच्छा नहीं लगता। पर मैं यहाँ पर केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि नारायण जी की जो एक नई यात्रा शुरू की है, हम आपको बस शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके जो इरादे हैं वो सच्चे हैं, आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं, आपने लेखन के लिए इतना अच्छा काम किया हुआ हमेशा, और अब आप हमारी संस्कृति के लिए और धर्म के लिए जो जिस राह में आप आगे बढ़ें, हम बस आपके साथ में आपको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए। और सत्य तो ये है कि आज सोनू भाई के आने से तो मेरा आत्मबल बढ़ा है, ऊर्जा बढ़ी है। सत्य ये है, ये सितारे, ये उनके सामने कहने की बात, ये नक्षत्र है, और जब नक्षत्र जो है किसी जीव के साथ जुड़ता है तो वो भी जो है उसमें भी प्रकाश आ जाता है, मेरे भाव को समझते हैं, सत्य कहते हैं। एक सत्य को जाने, वैज्ञानिक सत्य है, सूर्य उदय होता है, रात्रि के समय चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो चंद्रमा जो है दीप्यमान हो जाता है, उसमें प्रकाश आ जाता है, उसका कोई प्रकाश नहीं होता। तो ये सितारे के रूप में है हमारा मिशन। दूसरे शब्दों में हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने, क्योंकि वो सनातन की ही बात कर रहे हैं ना।
आज अरे इनके वक्तव्य को सुनिए, ये इनके तो रग रग में सनातन भरा हुआ है। ये रग रग में सनातन से विरुद्ध कोई कह ले तो इनका पारा जो है पर शांत हो जाते हैं बेचारे। ऐसा ही है, ऐसा। इनकी बहुत चर्चा हो जाती है। अर्थात सनातन का अनादर नहीं चाहते। हमारी संस्कृति है सनातन, मतलब आदि से अंत तक। तो महाराज जी जो है महाराज जी के नेतृत्व में, इनके साथ में, इनके सानिध्य में, इनके कहना चाहिए कि प्रेरणा से, ठीक है। तो ये और हैं, जैसे उदित जी ने कहा नारायण जी मैं आपके साथ हूँ, सोनू जी ने कहा मैं आपके साथ हूँ। तो ये मिशन जो है जो हम लोगों का है, हमारे घर घर पहुँचे, लोग इसको अडॉप्ट करें, इसको समझें और अपने बच्चों को संस्कार दें। और जो आपने 3 प्रश्न भी करे थे कि मंत्र वाला, तो महाराज जी ने स्पष्ट किया कि उसके बारे में क्या है। घर घर गौशाला भी का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दक्षिणा और दान देना अलग बात है, पर दे के उसका पालन पोषण करना और उसका उत्पादन होना, उसका उत्पादन का जो एक किसान को या पालने वाले के गौशाला को, गोस्वामी को उसका लाभ पहुँचे, साथ में जिसने आपको दान दिया उसको भी लाभ पहुँचे, वो कॉन्सेप्ट है। श्री का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकेश जी, आचार्य लोकेश जी। हेल्थ और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट, साथ में स्पिरिचुअलिटी का, तो वो भी मेरे रुचि का है। तो सारे जो तथ्य हैं और तथ्य हैं और जो विषय हैं मेरे रुचि के हैं। तो भक्ति काव्य के साथ साथ जो है मैंने कहा मुझे स्वीकार करना चाहिए। और सत्य बोलूं तो मैं एक सामाजिक प्राणी होने के साथ राष्ट्र प्रेमी हूँ। मेरे रक्त में 2 ही बात है, भगवान कृष्ण की आराधना, भक्ति और राष्ट्र भक्ति। तो ये अच्छा सा अवसर मिला और आप आकर के जो है अमेरिका से आए हैं महाराज, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से आए हैं। मैसेज क्या नारायण जी, यूँ तो मैं जो है 29 को आ रहा हूँ, पर इतना अच्छा शुद्ध भाव है, मैं कोशिश प्रयास करूँगा और बताऊँगा। और आ ही गए। जय हो महाराज, आज की जय हो। तो हम वह कहने का मतलब है कि आपके माध्यम से ये कार्य, ये योजना और ये कॉन्सेप्ट और ये शुद्ध भाव लोगों तक जाए, बच्चों का संस्कार अच्छा हो, घर घर में जो है गौशाला की। हम फ्लैट में रहते हैं, गाय तो नहीं पाल सकते ना, पर गाय का दूध पीने की तो इच्छा रहती है, तो ऑर्गेनिक दूध मिल्क ढूंढते हैं, कहाँ से मिलेगा। तो जो ये योजना जिसका विस्तार थोड़ा बहुत आपको बताया है, क्योंकि आपकी मीडिया की भी एक लिमिट है, मैं एक एक योजना को बताऊंगा तो फिर तो आप प्रभु जो है हाथ जोड़ के थक के चले जाओगे। अच्छा, साथ ही साथ जीवन को आनंदमय बनाना, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, जीवन का ये भी आनंद है। तो जो हम पर दायित्व आया है कि मैं अपने सत्संग में, क्योंकि आज थोड़ा सा लोग जो है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हमको जो है स्वीकार करने लगे, बुलाने लगे, हमारी बातों को सुनते हैं, रस मिलता है, हमें भी आनंद मिलता है। दरअसल मैं अपने आनंद के लिए करता हूँ और इसमें किसी और को आनंद मिलता है, आप लोगों को आनंद मिलता है, तो मेरा अपना भाग, जीवन की सार्थकता समझता हूँ कि जीवन भगवान ने दिया, एक ही बार तो मिला है ना, पहले क्या था अगले क्या होगा पता नहीं, तो उसकी सार्थकता तो है। देखिए आप जैसे सितारे, जिनको हम सितारे मानते हैं, सत्य सितारे मानते हैं, अपने गायन के द्वारा घर घर में जो एक संगीत की और रस की घोल घोलते हैं, बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, युवा से लेके, सभी लोग उसका गायन करके रस लेते हैं ना, तो वो भी तो रस बरसा रहे हैं। साधु